हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। ठीक है, अभी तक हमने बात करी थी प्राइवेट सेक्टर्स की। अब एक डिपार्टमेंट है नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, जिसे कि NCS भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपके RSCIT के एग्ज़ाम्स में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सभी में इम्पॉर्टेंट रहती है। NCS क्या है? प्रोजेक्ट और श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य क्विक एंड एफिशिएंट कैरियर सर्विसेज संबंधित सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। इसे एम्प्लॉयर्स को सही कौशल प्रदान करने और रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है ना। कोई एम्प्लॉयर है, अगर वो कोई एम्प्लॉयज़ को इंगेज करवाना चाहता है अपने यहाँ पे, तो वो किस अकॉर्डिंग, किस स्किल बेस पे लेना चाहता है, उसके लिए बनाया गया है। प्लस अगर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाना चाहता है या नए नए रोजगार सृजन करवाना चाहता है, तो उसके लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। NCS की डिटेल्स के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं कि आप किस तरह से इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। इसके तहत कैरियर सेंटर शुरू किए गए हैं जहाँ पर युवाओं को नौकरी से संबंधित सभी तरीके की सहायता और युवाओं को कैरियर काउंसलिंग की जाती है। तो जो सेंटर्स इसके थ्रू चलाए गए हैं NCS के थ्रू, वहाँ पे ऐसे कोर्सेज करवाए जाते हैं जिससे उनकी स्किल्स इंप्रूव हो, और वो अगर जॉब सर्च करना चाहते हैं तो किस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं वो भी इसमें हेल्प की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जैसे आप किसी भी वैकेंसीज के लिए या किसी भी अगर आप कहीं पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। अगर आपने किसी गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपनी जॉब सर्च करनी चाहिए होगी तो आपको वहाँ पे भी अपना फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशंस की यहाँ पे प्रोसेस बताई जा रही है कि राजस्थान सरकार ने एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के ग्रांट्स एंड रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रोवाइड करवाई, जिसके अंतर्गत अप्लाई करने की एक अनूठी पहल की गई है। इसे राजस्थान सरकार पोर्टल के माध्यम से उपयोग में किया जाता है। ये राजस्थान सरकार ने किसी भी तरीके के एप्लीकेशन सबमिशन के लिए एक पोर्टल बनाया है, जिसे किस तरह आप उस पोर्टल पे जा सकते हैं। आप इस वेबसाइट का यूज़ करते हुए इस पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मेन्यूज़ में इसे सर्विसेज पर लिंक करना है, वहाँ पे आपको सर्विसेज पर लिंक पर क्लिक करना है। फिर विभिन्न विभागों के आवेदन जमा करेंगे और फिर बहुत से डिपार्टमेंट्स के जो एप्लीकेशन होंगे उन्हें वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, क्लिक करेंगे। अब प्रासंगिक यानी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें और इसका इस्तेमाल करें, यानी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आप इस पे आगे वर्क करें। हालांकि विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए अलग अलग पोर्टल्स लॉन्च किए जाते हैं। हाँ, फिर भी ये है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग वैकेंसीज के लिए वर्क करते हैं। आप उन डिपार्टमेंट्स की पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल वहाँ पे कर सकते हैं। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदक यानी जो भी आप होंगे स्टूडेंट्स, जो भी फॉर्म फिल कर रहा है वो ऑनलाइन आवेदन करना, शुल्क भुगतान करना और परीक्षा संबंधी संसाधनों को डाउनलोड करने, सभी प्रासंगिक जानकारी एक ही स्थान पर प्रोवाइड करवाई जाती है। यानी एक ही प्लेस पे उन्हें सब चीज़ें मिल जाती है कि किस तरह से पूरे इंस्ट्रक्शन है, किस तरह से कैसे फोटोज अपलोड करनी है, साइन अपलोड करनी, सारी डिटेल्स उन्हें वेबसाइट पर ही मिल जाती है। अब राजस्थान की 2 ऐसे डिपार्टमेंट है जो कि कई सारे वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिलिंग का वर्क करवा रहे हैं और कई वैकेंसीज भी कंडक्ट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल RPSC एंड RSMSS भी। तो सबसे पहले तो इन दोनों की फुल फॉर्म आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिंपल है, RPSC आपकी राजस्थान पब्लिक सर्विसेज कमीशन के लिए कई प्रतियोगी परीक्षाएं कंडक्ट करवाते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं और उनके बाद स्टूडेंट्स को हायर करवाते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। यह पोर्टल, इसको देख लेते हैं। यह पोर्टल उम्मीदवारों को राज्य सरकार की विभिन्न रिक्तियों के आवेदन करने, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने और आगे की परीक्षा परिणाम और बाद में चयन प्रक्रिया को ट्रैक करता है। ठीक है, इसकी वेबसाइट पर जाने के लिए आप इस एड्रेस को फॉलो कर सकते हैं। RPSC ऑनलाइन पोर्टल किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज के कुशल और मेंटेनेंस के लिए विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। ऑनलाइन सिस्टम कैंडिडेट के आवेदन के जो भी हर एक स्टेप्स होते हैं उनको ट्रैक करता है, स्टेटस दिखाता है और पोर्टल पर कैंडिडेट को समय समय पर मैसेज और ईमेल के थ्रू अपडेट भी करता रहता है कि कब उनके एग्जाम्स हैं, कैसे कैसे उन्हें प्रिपरेशन करनी है, क्या उनको अपने गाइडेंस को फॉलो करना है, ये सभी अपडेट करता रहता है। उम्मीदवार अपने एप्लीकेशंस के प्रिंट आउट ले सकता है और उन्हें पोर्टल से एक PDF रिसीट भी रिसीव कर सकता है, यानी प्राप्त कर सकता है। यानी ये सब RPSC और RSMSS भी हमारे मोस्टली गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में वैकेंसीज आती है उनके लिए वर्क वैकेंसीज कंडक्ट करवाना, उन्हें मैनेज करवाना, उनका अकॉर्डिंग रन करवाने
करवाने का वर्क यहाँ पे करते हैं। अब जैसे RSMSS भी है, बोर्ड को संबंधित देखिए फुल फॉर्म इसकी भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो बोर्ड को संबंधित विभागों जैसा इसका है वैसे ही इसमें भी कुछ ऐसी वैकेंसीज है जिनके एग्जाम आपका RSMSS भी करवाता है। फॉर एग्जांपल्स IA की वैकेंसीज आपके RSMSS भी करवा रहे हैं, और अगर आपके अपर लेवल की कोई वैकेंसीज हैं तो उनके RS के एग्जाम हो गए, वो जैसे RPSC कंडक्ट करवाता है। बोर्ड को संबंधित भर्ती रिक्रूटमेंट रूल्स के अनुसार लिखित परीक्षाएं, व्यावसायिक परीक्षाएं, प्रोफेशनल टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार इंटरव्यूज आयोजित करके समर्थ, सक्षम, उच्च कुशलता युक्त व्यक्तियों की भर्ती करने के उद्देश्य से बनाया गया है। RSMSSB ने एक पोर्टल http://www ये पोर्टल बनाया है, जिसकी इस पे जाकर विजिट करके आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं कि कहाँ कौन सी कितने पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है, जहां नागरिक पोस्ट किए गए विभिन्न पदों के बारे में जानकारी ले सकते हैं और संबंधित पोस्ट के लिए पिछले परीक्षा प्रश्न पत्र भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट टॉपिक डिजिटल सिग्नेचर का, डिजिटल साइनिंग का। देखिए अभी आपको पता चलेगा डिजिटल साइनिंग क्या होती है। जिस प्रकार आजकल ऑर्गेनाइजेशन कागजी कार्यवाही में शाही के हस्ताक्षर और स्टैम्प से दूर हो रहे हैं, ऐसे में डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत हो रही है ना। स्टैम्प्स और कागजी कार्यवाही का यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है, आजकल हर चीज़ डिजिटल सिग्नेचर हो रही है। अगर आपको कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी मिल रहा है तो वो डिजिटल साइंड होता है, जो हर किसी भी पोर्टल पे, हर किसी प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, वेरीफाई माना जाता है कि ये एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट है। डिजिटल सिग्नेचर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के रूप से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को प्रमाणित कर स्वीकृति प्रदान की जाती है ना। डिजिटल साइंड अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो वो कहीं भी कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि ये डॉक्यूमेंट आपका वैलिड नहीं है, वो आपका वैलिड ही माना जाता है। अब डिजिटल सिग्नेचर के बारे में देख लेते हैं। डिजिटल सिग्नेचर ओरिजिनल और अनमॉडिफाइड दस्तावेजों को साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें वेरीफाई करवाने के लिए। डिजिटल हस्ताक्षर आपके PDF डॉक्यूमेंट, ईमेल संदेश, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के साथ साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। PDF में यूज़ कर सकते हैं आप, ईमेल में अगर अपने साइन ऐड करवाना चाहते हैं, या वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में आप ऐड करवाना चाहते हैं तो आप डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर ई-कॉमर्स, सॉफ्टवेयर वितरण, वित्तीय लेन देन और अन्य ऐसी परिस्थितियों में भी उपयोग किया जा सकता है जहाँ धोखाधड़ी से बचने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं तो आप डिजिटल सिग्नेचर्स युक्त कोई भी डॉक्यूमेंट अगर सेंड करते हैं तो वो आपका धोखाधड़ी से आपको बचा सकता है, कोई आपकी डॉक्यूमेंट से छेड़खानी नहीं कर सकता। किसी डॉक्यूमेंट पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए आपके पास एक डिजिटल यूनिक ID होनी चाहिए। यह यूनिक ID विभिन्न सर्टिफिकेशन, ऑथराइजेशन जैसे कि वेरीसाइन, इकोसाइन से प्राप्त किया जा सकता है। आप इनसे क्या कर सकते हैं, अपने डिजिटल साइन रिसीव कर सकते हैं यूनिक ID के थ्रू। एक डिजिटल ID होने के बाद आप ऐसे प्रोग्राम के साथ पंजीकृत कर सकते हैं जो डिजिटल हस्ताक्षर को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे एडोब एब्रोकेट और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये सब क्या करवाते हैं, जब आपने अपनी ID बना ली तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन पर अपना रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपना डिजिटल सिग्नेचर बना सकते हैं। उसके बाद आप अपने डिजिटल हस्ताक्षर को दस्तावेजों में जोड़ने के लिए प्रोग्राम साइन इन सुविधा का यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर डेटा का एक छोटा खंड है, ब्लॉक है, जो आपको डिजिटल साइन दस्तावेजों में संलग्न अटैच होता है। यह आपके डिजिटल ID से बनाया गया, जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक कीज़ होती है। प्राइवेट कीज़ दस्तावेज में हस्ताक्षर करने के समय इस्तेमाल होती है। जब आप साइन करेंगे, आप कहीं भी अपने सिग्नेचर अटैच करेंगे तो आपको एक पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, तभी वो जो आपने साइन अपना लिया है ना, आपके पेन ड्राइव में यानी स्टोर करके रख रखा है, वो आप जब अपने पासवर्ड एंटर करेंगे तभी वो वहाँ पे साइन आपका अटैच होगा। पब्लिक की को फाइल के साथ जाता है। पब्लिक की में गोपित कोड, एन्क्रिप्टेड कोड होता है, जिसे हैश भी कहा जाता है, जो आपकी डिजिटल पहचान स्थापित करता है ना। आप किसी को भी ये अपना साइन भेजना चाहते हैं या इसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट को सेंड करना चाहते हो तो आप पब्लिक की को क्या करते हैं, फाइल के साथ सेंड कर देते हैं। फिर वो सामने वाला पर्सन आपसे वो प्राइवेट की का यूज़ करके आपके डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है कि हाँ ये डिजिटल साइन डॉक्यूमेंट है। किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल में डिजिटल सिग्नेचर कुछ निश्चित चरणों का पालन करके सत्यापित किया जा सकता है। ये स्टेजेस अलग अलग एप्लीकेशन, PDF, आउटलुक एटसेट्रा के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, इन सभी के लिए अलग अलग आपकी प्रोसेस होती है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की जो हमारी सर्विस है।
नेक्स्ट आता है हमारा राज ई साइन। राज ई साइन क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट ने जो हमें ई साइन की फैसिलिटी दी है वो हमारा किस में आता है? राज ई साइन में। राजस्थान सरकार ने आईटी अधिनियम 2000 के तहत राज ई साइन को वैलिड डिजिटल सिग्नेचर के रूप में अधिकृत किया गया है। राज ई साइन एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है जिसे सरकारी एप्लीकेशन के साथ साथ इंटीग्रेटेड किया गया ताकि सभी यूआईडी धारक, आधार धारक नागरिकों को दस्तावेजों को डिजिटल साइन करने की सुविधा मिल सके। सभी सरकारी अधिकारियों को अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित करने और अधिकृत करने की सुविधा मिल सके। तो ये सब हमारे जिस तरह डिजिटल सिग्नेचर होता है उसी तरह ई साइन की फैसिलिटी दी है कि वो सरकारी जो भी ऑफिसर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो अपने इन साइन का वहाँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं जिनके पास की आधार है। अब इनकी विशेषताएं क्या है? आसान और सुरक्षित है। कहीं भी कभी भी जानकारी को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित करने के लिए आसान और सुरक्षित तरीका। कानूनी तौर पर मान्य हस्ताक्षर, ये कानूनी तौर पर मान्य होते हैं आपके हस्ताक्षर। आज ई साइन प्रक्रिया में हस्ताक्षरकर्ता की सहमति, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध, डिजिटल हस्ताक्षर निर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की स्वीकृति शामिल है। लचीला और लागू करने में आसान, फ्लेक्सिबल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। राज ई साइन आधार और भामाशाह का इस्तेमाल करके कॉन्फ़िगर किया जा सकता है एवं ये साथ में पहचान सत्यापित करने के लिए इस्तेमाल किए गए आधार आईडी को भी रिकॉर्ड करता है। ठीक है। और इसी तरह राज ई साइन राज्य के प्रत्येक आधार धारित निवासी को कानूनी रूप से वैध इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा का आसान पहुंच प्रदान करता है। तो ये काफ़ी सारे हेल्पफुल रह रहे हैं। हमारे सुरक्षित ऑनलाइन सेवा अगर आप लेना चाहते हैं तब भी आप ई साइन का यूज़ कर सकते हैं। राजस्थान फ्रेमवर्क प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट्स एक पूर्ण दस्तावेज या मेटा डेटा के रूप में उपयोग में उपलब्ध रहता है। राज्य के निवासियों के लिए राज ई साइन राज ई वॉल्ट के साथ एकीकृत है जो राज्य ई वॉल्ट पर पंजीकृत प्रत्येक नागरिक को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की सुविधा देता है। ई वॉल्ट पे अगर आपने साइन करा है तो उसके साथ साथ ही आपको ई साइन की भी फैसिलिटी मिलती है। हर नागरिक जो ई वॉल्ट पर रजिस्टर्ड करेगा उसे अपनी निजी एवं आधिकारिक इस्तेमाल के लिए 1 GB मेमोरी उपलब्ध कराई जाएगी। वही ई वॉल्ट में आपको लगभग 1 GB स्टोरेज मिला जाएगा, मेमोरी दी जाएगी। नागरिक को अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर मैपर भी मिलेगा जिसका उपयोग किसी भी दस्तावेज पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करने के लिए किया जा सकता है। इस मैपर में के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? अपने जो भी ई साइन है उनका कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 6 लगभग कंप्लीट हो ही गया है। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चलिए कर ही लेते हैं ना। तो सबसे पहले आ रहा है, इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है आपका, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? अगर चैप्टर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट, क्योंकि फ्लिपकार्ट क्या है? हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? हमारी मनोरंजन साइट्स में नहीं आती, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में नहीं आती, सर्च इंजन में नहीं आती, ई कॉमर्स कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। राजस्थान सरकार ने जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है उसे क्या कहते हैं? RSLDC नहीं कहेंगे, RPSC नहीं कहेंगे, ई ज्ञान नहीं कहेंगे, ई बाजार इसका आंसर हो जाएगा डी। माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से उदाहरण कौन सा है? तो आपका ट्विटर क्या है? आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं हम वो किस प्रकार का है? आई होप ये सभी को आता होगा। B2B है, B2C है या C2C है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। क्वेश्चन नंबर 6, MOOC का पूर्ण नाम क्या है? यानी मॉक का पूरा नाम क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका पूरा नाम है। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, यहाँ पे ये शायद उल्टा लिख दिया है, हाँ सॉरी, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ठीक है, ये इसका ऑप्शन आंसर आपका सी का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फेसबुक किसका एग्जाम्पल है? तो आप सभी जानते हैं फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट का एग्जाम्पल है। जॉब सर्च करने के लिए उदाहरण है naukri.com, amazon.com, myntra.com, paytm.com। तो यहाँ पे हमें पता है जॉब सर्च करने के लिए naukri.com वर्क करती है। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? यानी स्टोरेज की फैसिलिटी आपको राज ई वॉल्ट के थ्रू मिलती है।
क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है, इनमें से बताना है कौन सा उदाहरण है। तो हम जानते हैं गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स आपके किसके एग्जाम्पल है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।